हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है वो अवमूल्यन के ऊपर है, जिसको इंग्लिश में डिवैल्यूएशन कहते हैं। डिवैल्यूएशन को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। विश्व में टोटल 195 देश है। हर देश के पास किसी न किसी प्राकृतिक संसाधनों की कमी जरूर रहता है। किसी के पास तेल ज्यादा है तो किसी के पास पानी कम है, किसी के पास कोयला ज्यादा है तो किसी के पास गैस कम है। तो इस प्रकार समस्या को मिटाने के लिए क्या किया गया है? वैश्वीकरण का एक सुविधा दिया गया है। वैश्वीकरण के तहत किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ सकता है, आयात निर्यात कर सकता है। अवमूल्यन वही कहता है कि विदेशी मुद्रा के तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को कम करना होता है। ये काम सरकार के द्वारा जानबूझकर किया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य यही कि निर्यात में वृद्धि करना और आयात को कम से कम करना होता है। आप लोग जानते हैं कि निर्यात और आयात करना क्या होता है। निर्यात का अर्थ होता है कि अपना देश का माल जो है वो किसी दूसरे देश को बेचते हैं, और आयात का अर्थ होता है दूसरे देश का माल को अपने देश में खरीदते हैं, उसको आयात करते हैं। भारत की बात की जाए तो 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में इस प्रकार अवमूल्यन का जो नीति है वो अपनाया गया था। अवमूल्यन का जो नीति तभी अपनाया जाता है जब किसी देश का अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो जाती है, वहां की आर्थिक गतिविधि काफी निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि अवमूल्यन क्या है। फिर से आप लोग विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को कम करना होता है। सीधे सीधे कहा जाए तो विदेशी मुद्रा जो है वो घरेलू मुद्रा के सामने कम हो जाता है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो गिर जाता है। इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल के तहत कहा जाए तो मान लीजिए भारत में 1 केजी चावल का दाम 20 रुपया है। 1 केजी चावल का दाम 20 रुपया है, और हम लोग जानते हैं कि $1 जो है वो भारतीय रुपया में 80 रुपया के आसपास आता है। $1 80 रुपया के बराबर होता है। इस स्थिति में मान लीजिए हम चावल को अमेरिका में बेचना चाहें तो उस स्थिति में क्या होता है, 1 केजी इक्वल टू 20 रुपया है तो 4 केजी इक्वल टू 80 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, 4 केजी इक्वल टू 80 रुपया हो जाएगा। 80 रुपया हो जाएगा। जब हम ये चावल अमेरिका में बेचेंगे, 4 केजी इक्वल टू 80 रुपया हो जा रहा है भारत में। अमेरिका में बेचने पर वहां पर हमको क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? $1 मिलेगा। कितना मिलेगा ना, $1 मिलेगा, क्योंकि $1 इक्वल टू 80 रुपया होता है। ये मूल्य की ये मुद्रा का वैल्यू है। ठीक ना। अगर इस नीति को अपना के भारत सरकार इस नीति को अपना के अवमूल्यन को अपना के स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को कम कर देता है। मान लीजिए इस नीति को अपनाकर भारत सरकार स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को कम कर देता है, यानी $1 इक्वल टू 100 रुपीज के पास पहुंच गया, तो क्या होगा? आप लोग जान सकते हैं कि 1 केजी चावल का दाम 20 रुपया है, तो 5 केजी चावल जो है वो 100 रुपया में आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब चावल को हम लोग जब बेचेंगे कहाँ, अमेरिका में, तो 5 केजी जब चावल को बेचेंगे तब हम लोग को $1 प्राप्त होगा। $1 प्राप्त होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, $1 प्राप्त होगा। तब पहले का कॉम्बिनेशन आप लोग जान ही रहे थे कि $1 में हमको $1 में
4 kg चावल बेच रहे थे, जब अवमूल्यन किया गया तो $1 में 5 kg चावल बेच दिए। मतलब अमेरिका लोग जो है वो मुद्रा जो सेम ही दे रहे हैं, यानी एक ही $1 दे रहे हैं, लेकिन माल जो है वो अलग फर्क है। उसमें 4 kg ले रहा है, इसमें 5 kg ले रहा है। मतलब जब चीजें सस्ता पड़ेगा तो जाहिर से बात है निर्यात में वृद्धि होबे करेगा। अगर आप लोग समझ गए तो धन्यवाद। अगला टॉपिक किसी दूसरा चीज को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।